हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससी की ओर से जो एमटीएस की 2024 की तरफ से वैकेंसी जो निकली थी उसको इंक्रीज कर दिया गया है। और इस साल कट ऑफ क्या रह सकता है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इस साल फॉर्म बहुत कम डाले गए हैं। एमटीएस की वैकेंसी में सबसे कम वैकेंसी फॉर्म इसी साल 2024 में ही कम डाले गए, और वैकेंसी भी आपको ठीक ठाक है। आज हम जानेंगे कि उसके कट ऑफ कितने रह सकते हैं, और पिछले पिछले किन किन सालों में कितने कितने फॉर्म डाले गए हैं। इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए हम अभी सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम की बात बता दें, इसमें दो स्टेज में एग्ज़ाम होते हैं। एक ही दिन में दो एग्ज़ाम होंगे आपके, एक ही दो में बटे होंगे। पहला एग्ज़ाम होगा आपका, पहला सेशन रहेगा आपका एग्ज़ाम का रीजनिंग का, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे। और तो मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन, दोनों दोनों तीन तीन नंबर के क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। आपको 60 नंबर मिलेंगे रीजनिंग में, 60 नंबर आपको मिलेंगे मैथमेटिक्स में। दोनों मिला के 40 क्वेश्चन के आपको 120 नंबर दिए जाएंगे, 45 मिनट भी दिया जाएगा। एक ही शिफ्ट में, उसी शिफ्ट में दोनों एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होगा, दिए जाएंगे। उसके बाद आपको इसके 45 नंबर दिए जाएंगे। आपको सिर्फ क्वालिफाई नंबर इसमें लाने हैं, क्वालिफाई लाने हैं। इसमें यूआर के लिए 36 मतलब 36 नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। ये सेशन 1 सिर्फ आपको क्वालिफाई रहेगा। उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 नंबर लाने होंगे। उसके बाद एससी एसटी के लिए 24 नंबर लाने होंगे क्वालिफाई होने के लिए। अब इसकी अगर बात करें कि अगर सेशन 2 में जो कि आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें मेरिट लिस्ट बनेगा उस वो कौन कौन सा होगा, तो आप देखिए कि मेरिट लिस्ट आपके इस पे बनेगा। मेरिट लिस्ट बनेगा आपको सबसे पहले कि आपको 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, सबसे पहले 25 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के दिए जाएंगे, जो कि आपको 3 नंबर के होंगे। पर क्वेश्चन 3 नंबर के दिए जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। आपको याद रखिएगा कि एक नंबर का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। उसमें नहीं रहेगा, फर्स्ट सेशन में नहीं रहेगा, सेकंड सेशन में रहेगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश लैंग्वेज के दिए जाएंगे। ये भी 3 नंबर के होंगे, और पर एक गलती पर आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। और उसके बाद बात करें तो ये आपको 50 क्वेश्चन होंगे। आपको 100 150 नंबर, 150 नंबर लाने होंगे। 150 नंबर का नंबर मार्क्स का होगा एग्ज़ाम। 45 इसके लिए भी आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। अगर आप बात करें तो आपको कितना नंबर अगर लाने पे, अगर आप सेफ महसूस करते हैं कि कितना नंबर लाने पे आप इस बार सेफ महसूस कर सकते हैं, तो उसकी बात करें तो अगर अगर आप इस बार यूआर में अगर रो मार्क्स आप 128 के 28 अप्रोक्स ले आते हैं, अगर रो मार्क्स अगर आप 128 ले आते हैं यूआर में, तो आपकी संभावना है कि कन्फर्म ही आपको एक सीट मिल ही जाएगा। यूआर में अगर 128 ले आते हैं तो आपको कन्फर्म एक सीट पक्का ही मिल जाएगा। उसकी बात करें तो ओबीसी के लिए बात करें तो आप इसमें ओबीसी का मान सकते हैं 2 नंबर कम मान लीजिए, 125 मान सकते हैं। अगर एससी और एससी एसटी के लिए मानेंगे तो आप इसके लिए 120 नंबर रख सकते हैं, 120 नंबर रख सकते हैं। और इनको कन्फर्मली एक सीट मिल जाएगा। इससे कम में भी कई सारे सीट्स मिलेंगे, लेकिन आप इस पे कन्फर्मली ये मान सकते हैं कि आपको इस पे कन्फर्मली एक सीट पक्का मिल जाएगा। अगर पीएच के लिए भी बोले तो इनके लिए भी थोड़ा अगर मान सकते हैं तो आप 105 या 110 तक मान सकते हैं। इतने तक अगर आते हैं तो इनके भी क्वालिफाई होने की कंफर्म चांस है कि इनको भी एक सीट पक्का मिल जाएगा। और अगर ये रॉ मार्क्स की बता रहा हूँ मैं, नॉर्मलाइज होने की बात नहीं बता रहा। नॉर्मलाइज होने के बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना नॉर्मलाइज होता है। अब हम बात करते हैं कि पिछले 5 साल में कौन कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो 2019 की बात करें तो 2019 में वैकेंसी थी 9,069 वैकेंसी थी। टोटल फॉर्म 30 लाख फॉर्म डाले गए थे। 30 लाख फॉर्म डाले गए थे, देख सकते हैं 30 लाख फॉर्म डाले गए थे। और इसमें से 19,18,000 लोग ही अटेंड किए थे। और पर सीट पे कंपटीशन आपको सिर्फ आपको 330 पड़ा था। उसके बाद 2020 की बात करें तो 2020 में
3,972 वैकेंसी थी, बहुत कम वैकेंसी थी। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म डाले गए थे, जो कि 45,35,000 डाले गए थे। और इसमें अटेंडेंस भी बहुत बढ़िया था, 15 लाख लोगों ने अटेंड किया था। और इसमें पर सीट पर कंपटीशन आपको 1,141, सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर माने तो यहाँ पे था। आगे आगे चल के देखते हैं कहाँ कहाँ ज़्यादा कंपटीशन था। उसके बाद 2021 की बात करें तो आपको 7,739 वैकेंसी थी यहाँ पे, जहाँ पे 37,000 लोगों ने फॉर्म डाला था। 37,000 लोगों ने फॉर्म डाला था। यहाँ पे 16,000 लोगों ने अटेंड किया था, एग्ज़ाम को अटेंड किया था 16,000 लोगों ने। और यहाँ पे कंपटीशन पर सीट पे कंपटीशन आपको पड़ा था 490 पर सीट पे आपको कंपटीशन पड़ा था। उसके बाद अगली बात करें तो 2022 की भी बात कर ले तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली थी 12,523, और फॉर्म भी सबसे ज़्यादा पड़े थे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म 54,73,969 पोस्ट पड़े थे। और यहाँ पे अटेंडेंस भी बहुत बढ़िया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे अटेंडेंस भी 22 लाख लोग, 22 लाख स्टूडेंट्स ने, 22 की 23 लाख आप मान सकते हैं, क्योंकि 77,000, 22,77,997 मान सकते हैं। इसमें कंपटीशन भी ठीक ठाक था, 437 पर सीट पर 437 बच्चों का कंपटीशन था, तो आप मान सकते हैं कि सही सही कंपटीशन था। उसके बाद 2023 की बात करें तो इस समय तो सबसे कम वैकेंसी आई थी, जिस समय 26 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था। बहुत कम है ये तो, फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया। फिर भी उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस थी 11,74,000 बच्चों का अटेंडेंस था। उसके बाद यहाँ पे पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 1,675 कंपटीशन सबसे ज़्यादा आपको 2023 में देखने को मिला है। अगर आप बात करेंगे 2024 की, तो 2024 में कितना रह सकता है। 2024 की बात करते हैं, 2024 में आपको अभी तक आप देख सकते हैं कि लगभग 35 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है। अब सीट भी ठीक ठाक है, सीट अगर जो जिस तरह से अभी है उस तरह से आपको ठीक मान सकते हैं कि 35 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है अभी तक। अगर आप इसकी अटेंडेंस भी माने तो कम से कम 50% अटेंडेंस तो रहता ही है, 50% अटेंडेंस रहता है, यानी कि 17.5 लाख लोग फॉर्म डालेंगे, 17.5 लाख लोग अटेंड करेंगे एग्ज़ाम को। अगर पर सीट पे आप कंपटीशन माने तो आपको 390 के आसपास पड़ेगा, आपको 390 460 के आसपास पर सीट पड़ेगा आपको। आप देख सकते हैं पर सीट आप माने तो सबसे कम इसी साल अगर आप कंपटीशन माने तो पर सीट पे पड़ रहा है। अगर फॉर्म नहीं डाले हैं तो फॉर्म ज़रूर डाल देना। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसमें कब से फॉर्म चालू हुआ था और कब तक गया था। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 8,326 वैकेंसी है, जो कि MTS के लिए अब बढ़ गया है। MTS के लिए अब 8,000 वैकेंसी हो गई है, और हवलदार के लिए 3,469 वैकेंसी रह गई है। और इसकी अप्लाई डेट की बात करें तो अब इसमें 27 जून से लेके 3 अगस्त तक रखा गया था अप्लाई डेट। 3 इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, अब डेट बढ़ गया है, 3 अगस्त एग्ज़ाम डेट हो गया था, 3 अगस्त। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें एग्ज़ाम पहले से ही अनाउंस कर दिया गया है। एग्ज़ाम की बात करें तो अक्टूबर नवंबर की सेशन में इन्होंने कह दिया है कि एग्ज़ाम करवा लेंगे ये, तो आप श्योर रहिए कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर के सेशन में आपका एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, अगर आपको अच्छा लगता है तो बेल आइकन दबा के ज़रूर जाए।